जय हिंद साथियों, वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान के इतिहास के मेवाड़ का गुहिल वंश के पार्ट 1 के 50 एमसीक्यू याद करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं के लिए रिवीजन का भी सबसे अच्छा सोर्स है। और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ जितना भी हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मारवाड़, मेवाड़, आमेर या जैसलमेर? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द प्राचीन मेवाड़ के लिए प्रयुक्त नहीं होता था? शिवी जनपद, मेदपात, प्रागवाट या कांठल? उत्तर इसका कांठल। तीसरा प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे पहले निर्माण किसने करवाया था? कौन सा उत्तर इसका सही है? सही उत्तर इसका चित्रांग मौर्य ने। बाद में बप्पा राव ने इसे जीता था और बाद में जो आज वर्तमान जैसा दिख रहा है वैसा महाराणा कुंभा ने बनवाया था। चौथा प्रश्न, चित्तौड़गढ़ पर गोहिल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चित्तौड़गढ़ पर गोहिल साम्राज्य की स्थापना बप्पा रावल ने की थी, बाकी गोहिल वंश की स्थापना गोहिलादित्य ने की थी। इन्हीं के नाम से गोहिल वंश पड़ा था, गोहिलादित्य के नाम से। पांचवा प्रश्न, किस इतिहासकार ने गोहिल वंश को सूर्यवंशी माना है? डॉक्टर डी आर भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर जी.एच. ओझा या कर्नल जेम्स टॉड? तो डॉक्टर जी.एच. ओझा जो है इन्होंने गोहिल वंश को सूर्यवंशी माना है और डॉक्टर डी आर भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना और जेम्स टॉड ने तो विदेशी जाति का ही माना है। छठा प्रश्न, किस इतिहासकार ने गोहिल वंश को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर डी आर भंडारकर, सी.वी. वैद्य या मोहनोद नैन्सी? सही आंसर इसका डॉक्टर डी आर भंडारकर। सातवां प्रश्न, मोहनोद नैन्सी ने अपनी नैन्सीरी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 24, 26, 36 या 32? सही आंसर है इसका 24। आठवां प्रश्न, कविराज श्यामल दास ने गोहिलों की कितनी शाखाएं बताई है? 24, 26, 36 या 32? सही उत्तर इसका 36। नवा प्रश्न, मेवाड़ का गोहिल वंश का राजघराना किस देवता को वास्तविक राजा मानते थे और स्वयं को उनका दीवान मानते थे? एकलिंग जी, चतुर्भुज महादेव जी, कैलाशपति महादेव जी या ज्योतिर्लिंग जी? सही आंसर इसका एकलिंग जी, जो कि उदयपुर के देलवाड़ा के समीप कैलाशपुरी नामक गांव में बसे हुए हैं। 10वां प्रश्न, गोहिल वंश की कुल देवी कौन है? आशापुरा माता, शक्ति माता, बायण माता या करणी माता? सही उत्तर इसका बायण माता। 11वां प्रश्न, मेवाड़ रियासत के सामंत कहलाते थे? मंत्री, महाराव, जागीरदार या उमराव? उमराव। सही उत्तर इसका उमराव। मेवाड़ के राज चिन्ह में अंकित है राजपूत भील, शेर हाथी, सूरज चांद या वृक्ष और एकलिंग जी? सही उत्तर इसका राजपूत और बेल। 13वां प्रश्न, गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर इसका कौन सा है? गोहिलादित्य। 14वां प्रश्न, गोहिल वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़, आहड़, उदयपुर या नागदा? तो सबसे पहली राजधानी थी नागदा। 15वां प्रश्न, गोहिल वंश की स्थापना कब हुई थी? गोहिलादित्य के द्वारा गोहिल वंश की स्थापना कब की गई थी? 555 ईस्वी या 566 ईस्वी या 656 ईस्वी या 576 ईस्वी? सही आंसर इसका 566 ईस्वी में। 16वां प्रश्न, गोहिल साम्राज्य की प्रथम राजधानी किसके द्वारा स्थापित की गई? बप्पा रावल, गोहिलादित्य, शीलादित्य या जैत्र सिंह? गोहिल साम्राज्य की प्रथम राजधानी तो गोहिलादित्य के द्वारा ही स्थापित की गई, जो कि नागदा थी। 17वां प्रश्न, गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बप्पा रावल, गोहिलादित्य, जैत्र सिंह या राणा हमीरदेव?
देखो, गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य थे, जिन्हें आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अनेक विदेशी आक्रमणकारियों को जहाँ पर वे शासन कर रहे थे वहाँ से भगाया और अपना साम्राज्य का विस्तार किया, और चित्तौड़ पर आक्रमण करके मौर्य साम्राज्य को हरा करके वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की और अपने साम्राज्य का बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया था। इसलिए इन्हें गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 18वां प्रश्न, बप्पा रावल का वास्तविक नाम था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही उत्तर है कालभोज या मालभोज। 19वां प्रश्न, आहड़ को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? बप्पा रावल, अल्लट या आलूराव, गुहिलादित्य या जयद्रथ सिंह? सही आंसर इसका अल्लट या आलूराव। 20वां प्रश्न, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? अल्लट या आलूराव, बप्पा रावल, जयद्रथ सिंह या गुहिलादित्य? सही आंसर इसका बप्पा रावल, जिन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे, 115 ग्रेन के सिक्के। 21वां प्रश्न, बप्पा रावल का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 634 से 653 ईस्वी तक, या 534 से 553 ईस्वी, या 734 से 753 ईस्वी, या 834 से 853 ईस्वी तक? सही आंसर होगा इसका 734 से 753 ईस्वी। 22वां प्रश्न, बप्पा रावल की समाधि या छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़, आहड़, नागदा या सिसोदा? सही आंसर इसका नागदा। 23वां प्रश्न, अपने इष्ट देवता या कुल देवता एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने, या महाराणा कुंभा ने, या राणा हमीर देव ने, या रावल रतन सिंह ने? यह बनवाया था बप्पा रावल जी ने। 24वां प्रश्न, हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर हुणों की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक कौन था? बप्पा रावल, अल्लट या आलूराव, जयद्रथ सिंह या रण सिंह? सही उत्तर इसका अल्लट या आलूराव। 25वां प्रश्न, इतिहासकार ओझा के अनुसार आलूराव ने किस प्रतिहार शासक को मारा था? महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, त्रिलोचनपाल या यशपाल? सही आंसर इसका देवपाल। 26वां प्रश्न, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही को लागू किसने किया था? आलूराव या अल्लट, रण सिंह, क्षेम सिंह या जयद्रथ सिंह? सही आंसर इसका अल्लट या आलूराव। 27वां प्रश्न, उदयपुर में जगत नामक स्थान पर अंबिका माता का मंदिर किस शासक के समय बना था? जयद्रथ सिंह, आलूराव, तेज सिंह या जयद्रथ सिंह? सही आंसर इसका आलूराव या अल्लट। 28वां प्रश्न, किस शासक ने अपनी राजधानी नागदा से बदलकर पुनः चित्तौड़गढ़ स्थापित की थी? जयद्रथ सिंह, आलूराव, रण सिंह या तेज सिंह? सही आंसर इसका जयद्रथ सिंह, क्योंकि विदेशी आक्रमण नागदा पर आसानी से हो जाते थे और नागदा इनकी राजधानी थी, तो नागदा पर आसानी से विदेशी आक्रमण लूट कर ले जाते थे, इसलिए उनको एक सुरक्षित राजधानी की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने चित्तौड़गढ़, जो कि मैसा के पठार पर बना हुआ है, सबसे ऊंचा किला है, वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। 29वां प्रश्न, भूताला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही आंसर इसका जयद्रथ सिंह व इल्तुतमिश। 30वां प्रश्न, दिल्ली में सबसे अधिक 6 सुल्तानों का शासन देखने वाला एकमात्र गुहिल शासक कौन था? रण सिंह, तेज सिंह, जयद्रथ सिंह या आलूराव? तो इसका सही आंसर है जयद्रथ सिंह। 31वां प्रश्न, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शासन के काल में लिखा गया? जयद्रथ सिंह, तेज सिंह, रण सिंह या रतन सिंह? तेज सिंह के काल में। 32वां प्रश्न, तेज सिंह की रानी जयतल्ल ने चित्तौड़ में किस भगवान का मंदिर बनवाया था? बायण माता का, समितेश्वर महादेव जी का, कुंभ श्याम का या श्याम पार्श्वनाथ का? सही आंसर इसका श्याम पार्श्वनाथ का। 33वां प्रश्न, किस शासक को चिरवा अभिलेख में सिंह सदृश सूर कहा गया है, यानी कि सिंह के समान सूर? जयद्रथ सिंह, तेज सिंह, समर सिंह या रतन सिंह? सही आंसर इसका समर सिंह। समर सिंह कौन थे? जो रावल रतन सिंह जो थे, रावल रतन सिंह और पद्मिनी,
तो उन रावल रतन सिंह के पिता थे। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक तो कुंभकर्ण और एक रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण ने नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना की थी। 34वां प्रश्न, जैत्र सिंह के समय गुहिल वंश कितनी शाखाओं में बट गया था? 2, 3, 4 या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखो, इसका जैत्र सिंह के समय गुहिल वंश किसी भी शाखाओं में नहीं बटा था। गुहिल वंश तो रण सिंह के समय 2 शाखाओं में बटा था, एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा। रावल शाखा ने चित्तौड़ पर ही शासन किया था और राणा शाखा जो थी, इन्होंने सिसोदा गांव बसा करके, जो कि राजसमंद में है, वहाँ पर शासन किया था, इसलिए वे सिसोदिया कहलाए थे। और वही उसी सिसोदा से आए थे हमीरदेव चौहान, हमीरदेव, राणा हमीरदेव, जो कि सिसोदिया साम्राज्य के संस्थापक कहलाए थे। 35वां प्रश्न, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? समर सिंह, जैत्र सिंह, रतन सिंह या रण सिंह? चित्तौड़ पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, तब उस समय चित्तौड़ पर रतन सिंह का शासन था, तो रावल शाखा के अंतिम शासक वही थे। 36वां प्रश्न, कन्नौज के हर्षवर्धन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? रतन सिंह, बप्पा रावल, गुहिलादित्य या शीलादित्य? सही आंसर इसका शीलादित्य। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था? कौन सी ईस्वी में हुआ था? सही आंसर इसका 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ पर कुल 3 शाखे हुए थे। सबसे पहला शाखा 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के टाइम पर हुआ था। 38वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा किस किस के मध्य हुआ था? रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी? सही आंसर इसका रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी। 39वां प्रश्न, राजस्थान का दूसरा शाखा कहाँ हुआ था? रणथंभौर, चित्तौड़, गागरोन या जैसलमेर? राजस्थान का दूसरा शाखा चित्तौड़ में हुआ था, जो कि सबसे बड़ा शाखा कहलाता है। 40वां प्रश्न, चित्तौड़ का पहला जौहर किन रानियों के नेतृत्व में हुआ था? चारों ऑप्शन है, उनमें से कौन सा सही है, देख के बताओ आप। इसका सही आंसर है पद्मिनी और नागमती। 41वां प्रश्न, पद्मावत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, अबुल फजल या मलिक मोहम्मद जायसी? पद्मावत नामक ग्रंथ 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। 42वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खीराबाद, खिजराबाद, मोहम्मदाबाद या मोमिनाबाद? सही आंसर इसका खिजराबाद। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम से खिजराबाद कर दिया था। 43वां प्रश्न, चित्तौड़ के युद्ध 1303 ईस्वी में का सजीव चित्रण किसने प्रस्तुत किया? अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो या खिज्र खां? सही आंसर इसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता, तूती ए हिंद भी कहा जाता है। 44वां प्रश्न, चित्तौड़ के युद्ध 1303 ईस्वी वाले में का सजीव चित्रण किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया? तारिक ए अलाई, पद्मावत, मिफ्त उल फतूह या मुंतकाब उल तवारिक? सही आंसर है इसका तारिक ए अलाई। इस पुस्तक का दूसरा नाम है खजाइन उल फतूह। 45वां प्रश्न, मेवाड़ में सिसोदिया वंश के साम्राज्य के संस्थापक कौन है? राणा लाखा, राणा हमीरदेव, राणा कुंभा या राणा सांगा? सिसोदिया वंश के साम्राज्य या संस्थापक राणा हमीरदेव है। 46वां प्रश्न, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि कौन सी प्रशस्ति में दी गई? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, एकलिंगजी या कीर्ति स्तंभ? सही आंसर इसका कुंभलगढ़ प्रशस्ति। 47वां प्रश्न, राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि कौन से ग्रंथ में दी गई? रसिक प्रिया, विरुद्ध छतरी, सुधा प्रबंध या हमीर मदमर्दन? सही उत्तर इसका रसिक प्रिया। 48वां प्रश्न, राणा हमीर ने किस युद्ध में दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था? गिंगोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिंगोली का युद्ध या मावली का युद्ध?
सही उत्तर इसका सिंगोली का युद्ध। उस समय भारत में सबसे पहले छापामार युद्ध प्रणाली चालू की थी उन्होंने। 49वां प्रश्न, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या राणा हम्मीर? सही उत्तर है राणा हम्मीर को। 50वां और अंतिमवा प्रश्न आज का, उदयपुर के जावर नामक स्थान पर चांदी एवं शीशे की खान किस शासक के समय निकली थी? राणा हम्मीर, राणा लाखा, राणा मोकल या राणा कुंभा? ये निकली थी राणा लाखा के टाइम पर। ओके, धन्यवाद।